गौशाले में नंद बाबा, वहां कोई नहीं है। गर्गाचार्य जी के सानिध्य में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, कोई नहीं था। यशोदा मैया, रोहिणी, कृष्ण, बलराम, नंद बाबा, गर्गाचार्य और हमारी गौ मां, गौ माता। सोचिए, आज फिर हम कहेंगे हम लोगों के जीवन में गाय की कितनी महिमा है। आज एक जन के यहाँ गए थे, 4 ठो कुकुर पाले, बड़ा बड़ा। बोले गैया को निकाल करके फेंक दीजिए और 4 ठो कुकुर पाल लीजिए। बताइए कैसा कैसा संकट है। गौ पालन छोड़ करके कुकुर पाल रहे हैं। कुत्ता जहां बैठ जाए वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। कुत्ता जहां मलमूत्र कर दे वो स्थान अपवित्र हो जाता है। जहां उसके रोए टूट करके गिर जाए वहां अपवित्र हो जाता है, स्थान अपवित्र हो जाता है, वहां तो जाना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग भी बचते हैं। हमको तो पता ही नहीं था घर में कुत्ता है, नहीं तो हम पहले ही मना कर देते। जिसके घर में कुत्ता है उसके घर से पितृ भी अन्न नहीं ग्रहण करते, देवता नहीं आते हैं उसके घर में। कुत्तों को घर में नहीं पालना, पालना घर से बाहर। हम नहीं मना करें, जीवों के दुश्मन नहीं है, घर से बाहर पालो। गाय को कभी शैम्पू से नहीं नहलाया होगा आदमी, और कुत्ते को डब शैम्पू से, कौन कौन शैम्पू आ रहा है उसका, मल मल नहवा रहे पूरा खानदान मिल करके। मरने के बाद कुकुरा ही होंगे। हाँ, ये सब कुत्ते की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये सब कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। प्लान चल रहा है, जानना। आज और आपको प्रमाण बताएं कि आज हमारे बड़े बड़े घर में अपने आप अपने घर को बहुत स्टैंडर्ड बनाने के लिए और एक मतलब सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन करने के लिए घर में कुत्तों को पालते हैं। हम बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े घरों में वीआईपी कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? पहले हमारे गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते थे, घर में वो फैन एसी में नहीं रहते थे। लेकिन ये जितना एसी वाले कुल मरे कुत्ता पाल के, कुल घर में कुत्ता बना। कुत्ता पालने का मतलब है कि कुत्ता होना। पट्टा पकड़ करके सुबेरे बड़े बड़े सेठ महाजन जो लड़का को मल मूत्र करवाने नहीं ले जाते हैं, दाई रखे हैं, वो कुकुर के टट्टी पेशाब करवाने ले जा रहे हैं। दुर्गति देखो पहले, उस जीव की दुर्गति देखो। अपनी सेवा के लिए नौकर रखा है वो, अपनी सेवा के लिए वो नौकर रखा है, और खुद किसकी सेवा कर रहा है? कुत्ते की सेवा कर रहा है। दुर्दशा देखो संसार की। और गाय, गाय का मूत्र, गोबर सब पवित्र है। गोबर से जहां लीप लिया जाए वो पवित्र हो जाए। ठाकुर जी आकर के नाचने लगते हैं। गोबर आप देख लो, मूत्र देख लो, उसका दूध देख लो, घी देख लो। गाय के खुर से अगर मट्टी खुद जाए, उस मट्टी को उठा करके माथे लगा दो, आप वृंदावन की रज के समान वो मिट्टी होती है। गाय अगर कान से अपने अगर हवा दे दे तो वेद मंत्र का उच्चारण हो जाता है आपके घर में। आपको क्या लगता है गाय को आप साधारण समझ रहे हैं? इतनी महिमा है। और दूसरी बात, इस संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑक्सीजन देता है तो गाय माता देती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गाय देती है, इसलिए गाय को मां कहा जाता है। जिससे हमें प्राण मिलता है उसको मां कहा जाता है। गाय नहीं पालेंगे, कुकुर पालेंगे। मत पालो भैया, गाय पालो। पितरों का उद्धार होगा, घर में अमृत आएगा।
ठीक अमृत है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई विचार नहीं लाना है जीवन में कि घर में हम ऐसा पालें, क्या सुंदर सुंदर गायें हैं, ला करके घर में पालो, उनकी सेवा करो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। आप जानिए, जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति का दर्शन करेंगे वैसी आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। ये बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जैसी प्रवृत्ति के व्यक्ति का आप दर्शन करेंगे वैसी आपकी प्रवृत्ति होती चली जाएगी। कुत्ते की प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। कुत्ते की प्रवृत्ति देखो, दिन भर झांव झांव करता रहता है, किसी को देखेगा भौंकेगा, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं, उसकी शांत प्रवृत्ति नहीं होती। शांत प्रवृत्ति उसकी नहीं होती, उसकी बड़ी खूंखार प्रवृत्ति होती है, क्रोधी प्रवृत्ति होती है उसकी, वो हमेशा क्रोध में रहता है। उसका सुबह उठ करके दर्शन करने से आप विचलित हो जाएंगे अपने जीवन में। आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता, आपका स्वभाव कभी शांत नहीं हो सकता है। सुबह उठ करके किसी शांत प्रिय गाय हो या कुछ भी हो, सुबह उठ करके गाय का दर्शन करिए, कैसे एकदम सुबह एकदम कुछ नहीं, आप उसके पास जाइए, पूछ हिलाएगी, अब कुछ नहीं, उसके स्वभाव को आप सुबह उठ करके गौ का दर्शन करिए, देखिए आपका धीरे धीरे मन साफ हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। चार चीजों का फल एक ही समान होता है। किसका किसका? पहला, यदि रोज भागवत पढ़ा जाए या बोला जाए, इसका। दूसरा, हरि चिंतनम, यदि सुबह उठ करके भगवान के नामों का जप किया जाए, उसका। तुलसी पोषणम, यदि तुलसी का सुबह उठ करके सेवा किया जाए, उसका फल। और चौथा, गौ सेवा, धेनु नाम सेवनम समम, यदि सुबह उठ करके गौ की सेवा कर रहे हैं तो भजन करने के बराबर आपको फल मिलेगा। गाय की सेवा करते करते आपका मन पवित्र हो जाएगा। आप गायों के बीच में रह करके देखिए, आप उनके गुण को भी आप जाने नहीं सकते। किसी क्रोधी व्यक्ति को एक साल गऊ के बीच में रख दीजिए, अगर वो इंसान नहीं हो जाएगा तो कहना। एक मैं आपको कथा सुनाऊं। एक व्यक्ति बहुत खूंखार आदमी था, बहुत खूंखार, इतना खूंखार आदमी था कि वो कई मर्डर किया था अपने जीवन में, कई मर्डर किया था, कई वर्षों तक जेल में था। एक बार कहीं ले जाते समय वो जेल से भागा, जेल से भागा, और कैसे भागते भागते एक आश्रम में चला गया। आश्रम में चला गया, घुस गया। आश्रम में महात्मा जी थे। बोले कि कहां से आए, कैसे आए? तो बताया तो नहीं कि हम मर्डर किए, हम जेल में बंद थे, कुछ बताया नहीं। और उस समय सोशल मीडिया का जमाना था नहीं कि फोटो खींच के भेज देंगे तो तुरंत पकड़ा जाएगा। पड़ा रहा। महात्मा जी उसको कोई काम तो वैसा वो जानता नहीं था, तो महात्मा जी उसको कहे कि देखो एक काम करो कि आश्रम में रहोगे तो देखो कुछ सेवा करना पड़ेगा। बोला महाराज जी जो आप कहेंगे सेवा करने के लिए हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमको आप रख लीजिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, महात्मा का दरवाजा तो सबके लिए खुला होता है, कोई बात नहीं, आ जाओ रहो। आ गया, रहने लगा। महात्मा जी बोले देखो हमारे यहाँ 30-35 गायें हैं, ठीक ना, गाय की सेवा होती है और तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल तुम्हारे लिए एक ही सेवा है, गौ सेवा। बोला महाराज बड़ी प्रसन्नता से करेंगे। गौ सेवा करा, खिलाना पिलाना, बांधना छोड़ना, गोबर उठाना, साफ सफाई करना, दूध निकालना, सारा काम करने लगा। एक साल के बाद गौ सेवा का फल मैं आपको बता रहा हूं। एक साल के बाद गौशाले में बैठ करके रो रहा था, गौशाले में बैठ करके रो रहा था वो। महात्मा जी पहुंचे, बोले तुम रो कह रहे हो? उठाकर उसको गले से लगा दिया। महात्मा तो महात्मा ही होता है, उठा करके गले से लगा दिया। बोले तुम रो क्यों रहे हो? बोले जीवन में बहुत पाप हमसे हुआ,
जीवन हमने बहुत पाप किया है। गुरुजी, क्या इसका प्रायश्चित हम कर सकते हैं? क्या प्रायश्चित हो सकता है? बोले कैसा पाप की बताओ तो सही। बोले हमने बहुत लोगों को मार डाला, गला काट डाला, पैर काट डाला, बुरी तरीके से मारा है हमने, बहुत लोगों को मारा है। आज सोच सोच करके आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। महात्मा जी उसको अपने गले से लगा लिए, बोले कोई बात नहीं, आज ये आंसू के रूप में तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, चिंता मत करो। आज से तुम नाम जप भी करना प्रारंभ करो, नाम जप करना करो। गौ सेवा करके क्या हो गया? इंसान बन गया, इंसान बन गया, अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। कितना बड़ा महान साधु बना केवल गौ सेवा का फल था। जो प्रायश्चित हुआ उसको, क्या महात्मा जी ने उसको कुछ दवा पिला? कुछ नहीं। क्या उसको कुछ किए? कुछ नहीं। केवल सत्संग किया और गौ सेवा किया, इंसान बन गया। इसलिए जेल में लोग ले जाकर के बंद करते थे, मारते हैं, पीटते हैं। भगवान हमारे चैतन्य महाप्रभु करते हैं, इंसान को मार करके कोई लाभ नहीं, उसके अंदर के पापी को मारो, उसके अंदर के पाप को मारने का प्रयास करो। पाप कैसे मरेगा? हम तो कहते हैं जितना कैद खाने हैं, जितने जेल हैं, सब में 100-100, 200-200 गाय गवर्नमेंट रखवाए, और जितना ही चोरी चमारी करके जाकर के बंद हो रहे हैं, 4-4, 8-8, 10-10 साल जेल में रह रहे हैं, इनसे केवल गौ सेवा करवाए। गौवर्धन तो अपने आप होने लगेगा, गाय की संख्या बढ़ने लगेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा है, भूसा चारा खिलाए और इन गधों से सेवा करवाए, बढ़िया गोबर फेंकवाए, देखो ये सुधर जाएंगे, अपने आप सुधर जाएंगे। और इनके साथ साथ इनको कोड़ा मार करके अंदर 16 माला जप करवाए। कितना सरल साधन है, देखिए कितना सरल साधन है ये। जेल जाने का मतलब कि गौ सेवा करो, 16 माला डंडे की नोक पर बैठा कर उनको जप करो। एक बंदूकधारी को बीच में खड़ा कर दो कि देखते रहो ये लोग कर रहे हैं कि नहीं, 1-2 घंटा बैठ करके नाम जप करो। नहीं तो 2-5 साल के बाद कोनो साहब को फोन आई जाए, कोनो वकील झूठ मूठ बोल के उनको छुड़वाए नहीं, बाहर जाएगा, फिर मारेगा, फिर तुम दौड़ के पकड़ोगे उसको, फिर बंद करोगे, फिर वही चलता रहेगा। पापी को मारने का कोई लाभ नहीं, उसके पाप को मारना। उस जिस दिन वो अपने मन में प्रायश्चित कर लेगा ना, वही हमारे मास्टर जी की बात क्या बोले कि माता पिता का सम्मान करिए, डरिए मत माता पिता से। ये नहु कम वक्ता नहीं है, नहु बढ़हर वक्ता है। हम तो खूब सीखते हैं इनसे, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। डरिए मत, क्या करिए? सम्मान करिए। सम्मान करने से मिलेगा क्या? आप दुनिया के किसी कोने में रहो, घर में रहोगे चाहे बाहर में रहोगे, पिता के सामने रहोगे चाहे पिता से दूर रहोगे, गलत नहीं। अगर डरोगे, डर करके नहीं करोगे तो बाप के सामने से पीछे होकर के तुम गलत करोगे। इसीलिए ये सब सिद्धांत को आपको पकड़ना पड़ेगा।